बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिम साहब, क्या हाल चाल है, क्या नहीं कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। मलिक साहब, आज मैं एक डिफरेंट मौजू पे व्लॉग करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जितनी भी महारत है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, न्यूमरोलॉजी के हवाले से, उसको भी यूज करें। मौजू बहुत मुख्तलिफ नहीं है, पुराना ही मौजू है, लेकिन इस वक्त तशवीश पाई जाती है खान साहब की फैमिली में, उनकी बहनों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के अंदर और अवाम के अंदर भी, कि खान साहब को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। खान साहब का हमने देखा पिछले दिनों में, आपने भी कहा, आपने कहा भी कि मुझे लगता है कि शायद वो पता नहीं जेल में भी हैं कि नहीं है। खान साहब को रात की तारीकी में अस्पताल लेकर जाया जाता है, फिर वापस लेकर आए थे। कई चक्कर अस्पताल के लगते हैं, फैमिली को नहीं बताया जाता। कहा जाता है जी आंख में इन्फेक्शन हो चुका है, 80% कुछ लोगों ने कहा आंख जाया हो गई है, कुछ लोगों का सेहत उनकी तशवीश है। अब पॉइंट ये है कि मैं जानना चाहता हूँ, कुछ लोग अजीब और गरीब दावे कर रहे हैं, मैं वो बात नहीं करना चाहता कोई इस तरह की, लेकिन लोग, ये तशवीश है लोगों में कि आखिर खान साहब की फैमिली को उनसे मिलवा दिया जाए, ताकि एक तसल्ली हो जाए, खान साहब कम से कम बेहतर है, खान साहब की तबीयत सही है, या बीमार भी हैं तो पता चल जाए किस हद तक बीमार हैं। क्योंकि इस बात को जवाब लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च प्लान कर रही है, 20 लाख लोग लाने का दावा कर रही है। एक मुल्क में पहले ही मुश्किलात का शिकार है, इंतशार है। अगर इतनी बड़ी तादाद का 5% या 10% भी आ जाता है, तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि क्या हालात पैदा हो सकते हैं। हुकूमत क्योंकि सख्ती से निपटने का इंदिया दे चुकी है। ये तमाम बातें खत्म करने के लिए बेहतर ये कि खान साहब को मिलवाया जाए, उनकी फैमिली को, उनकी सेहत के हवाले से, क्योंकि शुकू शुबात तो बहुत ज्यादा है कि अस्पताल के पिछले दिनों बहुत चक्कर लगे हैं, लोगों में तशवीश है। क्या समझते हैं, जायचा क्या कहता है, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, जितनी भी आपके पास नॉलेज है, आप क्या समझते हैं खान साहब की सेहत के हवाले से, क्या पेशेंट गोई करेंगे आज आप? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा जाती तजिया करूंगा। मैं अभी एस्ट्रोलॉजिकल जब बात शुरू करूंगा तो बताऊँ, जाती तजिया इसलिए करूंगा क्योंकि आपसे थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया है। और मैं भी थोड़ा सा अपने आप को बताना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि पीटीआई 27 सितंबर को, आज से 1.5 महीने बाद जाके अपने नाम पे झंडे गाड़ेगी, तो ये बहुत बड़ी हमाकत है। मैं आपको पहले बहुत क्लियर इसलिए बता रहा हूँ। अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीजन देता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी हो, चले मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ कि मेरे साथ कोई मेरा दोस्त यार बीमार है और मुझे उसकी इतनी टेंशन है, तो मैं इस वक्त कदम उठाऊंगा, ना कि 1.5 महीने के बाद। ठीक है, बिल्कुल ये सही तो बात की है। ठीक है बिल्कुल ना। सही ये मेरा बात की जाती आपने। तर्जीह है कि अगर कोई इतनी इमरजेंसी है या आपको इतनी परेशानी है खान साहब की, तो सियासत से हटे और फिर वाकई काम करें अपना। तो एस्ट्रोलॉजिकल, अब मैं बताने लगा हूं कि एस्ट्रोलॉजी में एक चीज बहुत क्लियर है कि जो पैटर्न्स होते हैं प्लैनेट्स के, वो अपने आप को पहले से ही आइडेंटिफाई कर देते हैं और वो हिस्ट्री भी रिपीट करते हैं, नॉट एग्जैक्टली सेम, लेकिन डिफरेंट लेवल पर। मैंने आज आज से तकरीबन 8-9 महीने या पिछले साल के आखिर में एक बात की थी कि राहु जब जब इक्वेरियस में आता है, उस तब तब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा केओस बनता है। विद एग्जांपल दी थी 2007, उससे पीछे चले जाए 18 साल, उससे पीछे 18 साल चले जाएं, आपको डेफिनेटली सब चीजें खुद अपने आप को जस्टिफिकेशन के लिए बताएंगी कि क्या क्या हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ सेम चीजें हो सकती हैं, अलबत्ता हालात डिफरेंट नहीं है। और खुदा ना खास्ता, जैसे मैंने कहा था, वक्ती जायचा काम तब करता है जब आप खुद नंबर प्रोवाइड करें। और मैं खान साहब से नंबर नहीं ले सकता, सीधी सी बात है। तो जो मेरे जहन बिल्कुल। में एक रैंडम नंबर आया, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मार्च में मैंने आपको बताया था कि मेरे से ये काम नहीं होगा। मैं इसके ऊपर ज्यादा जस्टिफिकेशन भी नहीं दूंगा, क्योंकि एक चीज अगर आपसे नहीं हो रही है, बेहतर है आप खुद अपने आप को बता देंगे भाई नहीं हो रही, कहा आगे बढ़े। तो उस वक्त भी वक्ती जायचे में नो डाउट दो चीजें बड़ी क्लियर थी। एक तो ये थी कि खान साहब के बाहर के चक्कर लगेंगे। बाहर में अब 12th हाउस एक्टिव है। 12th हाउस मैंने बताया है, फॉरेन ट्रेवल का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, नुकसान का होता है, बहुत सारी चीजों का होता है, स्पिरिचुअलिज्म का होता है। तो जो 12th हाउस उस वक्त एक्टिव था, उसमें एक चीज मुझे बहुत क्लियर नजर आई थी। वो अब पता नहीं थी नहीं थी, आंख का प्रॉब्लम है, लेकिन वक्ती जायचा ये क्लियर बता रहा था, टिल नवंबर टिल नवंबर 2026 खान साहब की सेहत को बहुत मसले लाहिक हैं। और फिर मैंने आज से तकरीबन
2-4 दिन पहले आपको एक ये बात भी कही थी कि मुझे नहीं पता कि वाकई खान साहब पटियाला में हैं या नहीं, क्योंकि चार्ट कुछ और शो कर रहा है। जी। चार्ट कुछ और शो कर रहा है, और वो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास एक मुख्तसर सी नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे ऐसा दिखता है कि पता नहीं वो पटियाला में है भी या नहीं। ये तो सबने सुनी सुनाई है कि अब वो आ रहे हैं हॉस्पिटल, जा रहे हैं हॉस्पिटल, किसी ने इसकी दवाई भी नहीं दी। तो मैं सुनी सुनाई क्या, जो चीजें चल रही थी जब ईरान अमेरिका की वॉर के दरमियान, वो तो न्यूज में आपको खबरें आ रही थी कि अब मुआयदा हुआ, अब ये हुआ, अब वो हुआ। तब भी मैं आपको बोल रहा था कि ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट देन दिस प्लैनेटरी पोजीशन। तो वही हुआ, 5-10 दिन के बाद सब कहानी उल्टी। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे अगर आप ये बोलें कि मुझे अभी भी कहानी कुछ और दिख रही है, मुझे वो कहानी नजर नहीं आ रही जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं। और वो जैसे मैंने आपको कहा कि 27 सितंबर का इनको पीटीआई को क्या इंतजार है। अगर वो वाकई ही इतने करेजियस हैं तो आए, ठीक है। अगर आपका काम है तो आप अपना काम करें, लेकिन इसको आप पॉलिटिकल लीडर के लिए इतनी बातें करते हैं तो फिर आप कुछ करके दिखाएं भाई। बहरहाल बहरहाल इन शॉर्ट, बात मैंने अगर प्लानिटरी पोजीशन की करी है तो वो ये है कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त के दिन से सन केतु का जैसे ही कंजंक्शन होगा, चीजों में बहुत बहुत डिफरेंस नजर आएगा। आज मेरे ख्याल से 13 हो गई, 2-3 दिन की बात है। ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजूहत ये है कि बहुत सारे प्लानिटरी एस्पेक्ट सेम फेब्रवरी जैसे बने हुए हैं। सेम से मुराद ये है कि तकरीबन, नॉट एग्जैक्टली सेम, तकरीबन वैसे बने हुए हैं। और इसमें मिलिट्री ऑपरेशंस लाइक एनीथिंग रिलेटेड टू मार्स, मार्स में आप जाएं गूगल करें आपको बता देगा। लेकिन मेनली जो नजर आ रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई नई न्यूज, मिलिट्री ऑपरेशंस, नई जंगें, ये चीजें बड़ी क्लियर नजर आ रही हैं। कुदरती आफात, मैंने बार बार जिक्र किया है, इस महीने में और भी ज्यादा भी एक्टिव होती हुई दिखेंगी, क्योंकि जहां से सन और केतु का कंजंक्शन होगा वो एक डिस्टर्ब मतलब एनर्जीज को जाहिर करता है, और वो लेकर ही आएगा दुनिया में। तो अगर खामोशी, अल्लाह करे खामोशी खैर की रहे, कोई मसला ना हो। ये तो मेरी अपनी दुआ है, लेकिन जो सितारों में दिख रहा है वो मैंने आपको बड़ा क्लियर बताया है कि आने वाले जो दिन हैं वो बड़े क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल। मलिक साहब, वो क्रिटिकल जो दिन है वो आप क्या समझते हैं, वो कितना लंबा अरसा आप समझते हैं कि वो रहेंगे, वो हालात आगे फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट करते हैं आप? देखें, अगर हम देखें तो 15 अगस्त से 15 सितंबर सन ने लियो में ट्रांजिट करता है, नो डाउट। लियो ही सन का जो है उसका हाउस है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और से आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है केतु से। केतु जो है ना, सेपरेशन का प्लैनेट है, वो सेपरेट करता है। तो सन और केतु का कंजंक्शन किसी किसी को, बहुत कम लोगों को राज आता है, सबको नहीं आता। और अगर हम इसको सिंपल सी इसकी अगर वो देखें कि इसका मतलब क्या है सन केतु का, इसका मतलब ये है कि हुकूमत को ये अलग करेगा। दैट्स इट, इन शॉर्ट। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ कुछ और भी सवाल हैं, लेकिन मैं लोगों के सवाल लेना चाहता हूँ यहाँ पर अब। उस सवाल का ये है कि आपने मेरी सिस्टर को बताया था कि उसका ईरान के लिए स्टडी वीजा लगेगा। 8 मंथ हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। एडमिशन हो गया है पर वीजा नहीं आ रहा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1999। 23 अगस्त 1999। देखिए, मुझे याद है ये केस, लेकिन बात वही है कि अगर वो नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में कुछ और लिखा हुआ। तो वो तो जायचे से देख के ही मैं आपको एग्जैक्टली एक्यूरेट बता पाऊंगा कि क्या होगा। लेकिन अगस्त तक का इंतजार करें, अभी 24 अगस्त आनी है, ठीक है। मामला बनेंगे। 18/7/1997। वो कह रहे हैं कि वो यूएस से जाना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन जॉब के हवाले से। मुमकिन है कि वो जा पाएंगे। मुझे नेक्स्ट ईयर के जुलाई के बाद ज्यादा अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाफिज कामरान है 3 मार्च 1998। वो कह रहे हैं कि बाहर हूं, अपना कारोबार कब तक कर लूंगा और अपना घर कब तक बन जाएगा, इस हवाले से जानना चाहते हैं। अभी तो डिफिकल्ट है, अगले 2 साल।
ठीक है, All right. एक और सवाल ले लेते हैं। 13 जून Oh, 1975, इनके माली हालात अच्छे नहीं है, वो पूछ रहे हैं माली हालात कब तक gotcha. बेहतर I होंगे। totally understand. All right. So I will give you the right now. Let me find out. 13 जून 19 एक साल और Most of इंतजार करें। the numbers that they एक साल, that they बिल्कुल want ठीक है to मलिक साहब, बहुत measure. बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।